स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 9th का मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न जो एग्जाम में आने के चांस है। ठीक है, क्योंकि जब मैं पिछले बार का प्रश्न देखा और उससे पिछले बार का प्रश्न देखा तो उससे मुझे अनुभव मिला कि जो मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर पीवाईक्यू जो होते हैं उससे 30 से 40% जो प्रश्न होते हैं वहीं से उठाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ साइंस सब्जेक्ट क्लास 9th। ठीक है, जो जिसे आप सभी को अच्छे से देखें और इससे पहले वाले को नहीं देखें तो उसे भी जाकर देख लें। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 1 नंबर पे। क्या बोल रहा है प्रश्न 1 कि ये रहा प्रश्न की स्क्रीन पे, त्वरण का एसआई मात्रक है। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है तो क्या जानेंगे हम। जो त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे देखेंगे हम। चलिए आगे प्रश्न दूसरा क्या बोला है कि वेग में परिवर्तन की दर है। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम क्या है। एक कार 2 घंटे में 100 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रही है तो इसका औसत चाल क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका औसत चाल क्या हो जाएगा जब हम इसका निकालेंगे औसत चाल, यानी कि औसत चाल बराबर क्या जानते हैं हम लोग? टू, अच्छा यहाँ लिखा नहीं रहा है। ठीक है, चलिए लोग देखते हैं हम औसत चाल बराबर क्या जानते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा लेते हैं। हाँ, औसत चाल, ठीक है, औसत चाल बराबर कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी बटे समय। ठीक है, कुल दूरी बटे समय। कुल दूरी कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बटे समय दिया है 2, यानी कि हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। ये कहाँ आप लोगों का आंसर दिख रहा है? अच्छा, 50 सेंटीमीटर ने 50 किलोमीटर पर घंटा। औसत चाल का सूत्र होता है कि मात्रक होता है किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए कहाँ दिख रहा है? तो यही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, हाँ, मिटा लेते हैं। कहाँ ये दिख रहा है? ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्रश्न 4। क्या बोला है कि 2 ग्राम 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर बल की आवश्यकता होगी। हम जानते हैं क्या बल बराबर, ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग, अच्छा, द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुने त्वरण, त्वरण। ठीक है, यानी कि m इंटू ए। द्रव्यमान को मास बोलते हैं और त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, मास कितना दिया है? 2 केजी गुने त्वरण दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आप लोगों के लिए 10 न्यूटन। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का उत्तर। आगे देखेंगे हम 5 नंबर प्रश्न क्या है कि, हाँ, ये आप लोगों को ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। देखते हैं हम क्या है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो ये हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 1/5 के बराबर। ठीक है, आगे देखें क्या है। धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होगी? तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा। आगे देखेंगे हम प्रश्न 7 नंबर। क्या बोला है कि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज को हम उसका वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 2 गुना वेग होता है। ठीक है, क्या जानते हैं हम? गतिज ऊर्जा बराबर 2 गुना वेग। जब हम दुगुना कर दिया वेग को
तो क्या हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चार ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गतिज ऊर्जा। वेग कितना दिया हुआ है, 2 गुना, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है। तो ये आप लोगों का कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। आगे देखेंगे हम 8 नंबर प्रश्न, क्या है कि इनमें से, अच्छा बिटा देते हैं, ये क्या है, इनमें से तरंग वेग भी, तरंग दैर्ध्य लेमडा तथा आवृत्ति एन के बीच संबंध है, तो इसके बीच कौन सा संबंध हो जाएगा, ये हो जाता है आपका भी बराबर एन इंटू लेमडा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे हम 9 नंबर प्रश्न, क्या है कि गति, हाँ, ऊर्जा के व्यवसायी मात्रक है, तो ऊर्जा का व्यवसायी मात्रक क्या हो जाएगा, वाट, ठीक है। आगे देखेंगे हम 10 नंबर प्रश्न, क्या कि सावित्री गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक है, तो जी का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आप लोगों के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखेंगे हम 11 नंबर प्रश्न, क्या है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है, किसी पिंड का विस्थापन, ठीक है, शून्य है तो बल द्वारा पिंड उस पर कार्य कितना होगा, तो इसका कार्य कितना हो जाएगा, जब उस पिंड पर विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम 12 नंबर प्रश्न, क्या है कि आगे देखेंगे हम 12 नंबर प्रश्न, क्या है कि निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक होगा, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसी का जड़त्व भी अधिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रेलगाड़ी का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, आप लोग यही नहीं जानते हैं कि जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसी उसी का जड़त्व भी अधिक होगा। आगे देखेंगे हम 13 नंबर प्रश्न, क्या है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहते हैं, तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, ठीक है, यानी कि P बराबर द्रव्यमान m इंटू भी, ठीक है। आगे देखेंगे हम 14 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि ध्वनि तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे कौन सी होती है, तो जो ध्वनि तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। आगे देखेंगे हम 15 नंबर प्रश्न, क्या है कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वथा परास्त है, तो मानव में जितना सुनने की क्षमता होती है वह होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। आगे देखेंगे हम 16 नंबर प्रश्न, क्या है, स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण सीधा सा क्या है, उत्प्लावन बल, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या है कि 17 नंबर प्रश्न, संवेग परिवर्तन दर समानुपाती होता है, तो संवेग परिवर्तन दर किसके समानुपाती होता है, तो आरोपित बल के समानुपाती होता है, ठीक है। देखते हैं हम 18 नंबर प्रश्न, क्या है, तत्व का एक उदाहरण है, तत्व का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पानी, ठीक है, वायु और नमक और ऑक्सीजन, ये सब तत्व नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है, तत्व ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो तत्व हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक तत्व है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन तो यौगिक है। आगे देखते हैं हम 19 नंबर प्रश्न, क्या है कि 1 मोल बराबर होता है, तो जब भी 1 मोल की बात करें तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है, मोल इसके बराबर होता है। आगे देखेंगे हम 20 नंबर प्रश्न, क्या है कि ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मान चलिए ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का संख्या जो होता है वो हो जाता है आप लोगों के लिए 8, ठीक है। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2, पहला कक्षा में 2 और अंतिम की दूसरा कक्षा में 8 होता है मिनिमम, लेकिन इसे पूरने के लिए 2 अभी बाकी बाकी हो जाता है, ठीक है, यानी कि पहला कक्षा में 2, उसके बाद जो बच गया वो दूसरी कक्षा में, ठीक है।
लेकिन 8 से बाहर नहीं जाना चाहिए, 8 से बाहर ऊपर नहीं जाना चाहिए इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे हम 21 नंबर प्रश्न क्या है कि 21 प्रतीक कार्बन परमाणु भार 12 से कार्बन का द्रव्यमान होगा। तो कार्बन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो जो ऊपर रहता है, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला को द्रव्यमान बोलते हैं, द्रव्यमान यानी भार। ठीक है, द्रव्यमान या फिर भार। ठीक है, ये हो जाता है 12 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे हम 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान जेड है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, तो हम क्या जानते हैं, अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या ये हो जाता है आप लोगों के लिए जो भी द्रव्यमान में, ठीक है, यानी कि परमाणु क्रमांक में जो ए में जब हम उसका द्रव्यमान घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाता है। ठीक है, यानी कि आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो अणुओं की ऊर्जा अधिकतम किस अवस्था में होती है, तो गैस अवस्था में होती है, ये तो सबको जानता है। आगे देखेंगे क्या है कि 24 नंबर प्रश्न 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। तो 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाता है, तो 273 केल्विन में जितना डिग्री सेल्सियस है उसे प्लस कर देंगे। तो 273 में जब हम 10 प्लस करेंगे हो जाए कितना, 283 डिग्री सेल्सियस, जैसे केल्विन। ठीक है, केल्विन। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आगे देखेंगे हम 25 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। तो मिश्रण की बात करें तो इसमें मिश्रण क्या दिख रहा है, तो वायु जो है वो मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम 26 नंबर प्रश्न क्या है कि Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो Cl माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी। और Cl माइनस जब प्लस बोल देता तो इसमें 7 हो जाता। ठीक है, लेकिन माइनस बोला है Cl माइनस, इसलिए इसमें हो जाएगा आप लोगों के लिए 8। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम 27 नंबर प्रश्न क्या है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग खोज के लिए उत्तरदायी है। तो किस खोज के लिए उत्तरदायी है, ये आप लोगों के लिए परमाणु का केंद्र खोज के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, आगे देखेंगे हम 28 नंबर प्रश्न क्या है कि आगे नंबर देखते हैं प्रश्न 28 नंबर क्या बोला है कि 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर आप लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि H2O H का कितना मान होता है, H का हो जाता है 2। ठीक है, और ये ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो जाता है 8। ठीक है, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। ये आप लोगों के लिए कहाँ दिख रहा है, 0.5 मोल दिया हुआ। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, ये यानी 2 ऑक्सीजन का प्लस 8 जो है ऑक्सीजन का 8 यानी कि 16, इसका द्रव्यमान हो जाएगा 18। ठीक है, जो 18 ये आप लोगों के लिए H2O का निकलता है। ठीक है, H2O का अब जब 0.5 मोल का निकलेगा तो 0.5 मोल का 9 ग्राम निकलेगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम प्रश्न 29 नंबर क्या है कि हाँ मिट गया। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कपड़ा गर्मियों के लिए उत्तरदायी है। तो जो कपड़ा आरामदायक होता है गर्मियों के लिए हल्का कपड़ा होता है। तो हल्का कपड़ा इसमें क्या है, सूती है। ठीक है, जो गर्मियों में अधिकतर पहना जाता है। आगे देखेंगे हम क्या है कि
30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो मिश्रण में विलयन की पहचान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों के लिए, ये 30 नंबर प्रश्न ना, ये हो जाता है समुद्री जल। ठीक है, आगे देखेंगे हम 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो जो केनाल किरणें हैं तो वह हो जाता है प्रोटॉन का किरण पुंज। ठीक है, आगे देखेंगे हम 32 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है तथा परमाणु द्रव्यमान होगा। हम क्या जानते हैं, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? मान के चलिए ये न्यूट्रॉन है 18 प्लस 17 है कि प्रोटॉन, तो दोनों को मिला देंगे 35। ठीक है, 35 हो जाएगा आप लोगों का द्रव्यमान, जो आप लोगों का ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 33 नंबर प्रश्न क्या है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, तो सोडियम का यानी कि Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका संख्या कितना होता है? 11। जब हम निकालेंगे तो पहला कक्षा में 2 अधिकतम होता है, दूसरा में 8। अब कितना पूरने का कितना बचा है? 1। तो इसका ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा? 2, 8, 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखेंगे हम 34 नंबर प्रश्न क्या है कि 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या होगी। 1.8 अणुओं में H2O अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 6.022 गुने 10 का पावर 22। ठीक है, ये आप लोगों को ऑप्शन डी में दिख रहा है। आगे देखेंगे हम 35 नंबर प्रश्न क्या है कि आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो आत्महत्या की थैली क्या कहलाएगा? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, कोशिका का पावर हाउस है। तो जब भी कोशिका का पावर हाउस या फिर ऊर्जा गिरी बोले तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऊर्जा गिरी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या है कि ट्रैकिट्स पाए जाते हैं। ट्रैकिट्स पाए जाते हैं, तो जो ट्रैकिट्स होते हैं वह कहाँ पाया जाता है? तो जाइलम में। ठीक है, आगे देखेंगे हम 38 नंबर प्रश्न क्या है कि मलेरिया का रोगवाहक है। तो मलेरिया का रोगवाहक क्या हो जाएगा? मलेरिया का रोगवाहक मच्छर हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, अच्छा 39 नंबर प्रश्न क्या है कि ओजोन पाई जाती है। तो ओजोन कौन सी मंडल में पाई जाती है? हम क्या जानते हैं, जो ओजोन होता है वह समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें से जितने भी खतरनाक और कि जो ऊपर से आने वाली हानिकारक गैस होती है वह ओजोन परत में जाके समताप मंडल में जाके रुक जाती है। यदि वहां से पृथ्वी में आ जाए तो मनुष्य के जो कैंसर रोग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कैंसर हो जाएगा मानव शरीर में, स्किन कैंसर। ठीक है, आगे देखेंगे हम 40 नंबर प्रश्न क्या है कि पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। तो जो पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाएंगे? वह आप लोगों का जैव रसायन कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 41 नंबर प्रश्न क्या है कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हो जाता है? ये हो जाता है जस्ता। ठीक है, आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न क्या है कि पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। तो पादप यानी कि पेड़ पौधा और जंतु कोशिका में कौन सा अंतर है? तो ये अंतर गति संबंधी है। ठीक है, जो पादप होते हैं वह जो है गति नहीं करते हैं। ठीक है, गति जो होते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जंतु जो होते हैं वह गति करते हैं। ठीक है, गति करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 43 नंबर प्रश्न क्या है कि मेढक है। ठीक है, मेढक क्या है? तो मेढक जो है वह जल में भी रहता है। ठीक है, और स्थल में भी रहता है। स्थल में भी रहता है, यानी कि उभयचर है। जो जल और स्थल दोनों में रहता है उसे हम उभयचर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम 44 नंबर प्रश्न क्या है कि एक विश्वव्यापी बीमारी है।
तो एक विश्वव्यापी बीमारी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एड्स, ठीक है, जिसका खोज लगभग नहीं के बराबर हुआ है। आगे देखते हैं हम प्रश्न 45 नंबर, क्या एक संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग कौन सा हो जाएगा? ये ये हो जाएगा हैजा, ठीक है, जो फेफड़े में प्रभावित करता है आमतौर पर, ठीक है। आगे देखेंगे ओजोन है। ओजोन क्या है? तो ओजोन एक प्रकार से गैस है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का 3 अणु मिलता है तो ओजोन का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसे ऑक्सीजन को जानते हैं हम लोग गैस, तो ओजोन को भी गैस ही ना बोलेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम 47 में प्रश्न क्या है, ईड्स क्या है? तो ईड्स क्या है? तो क्या जानेंगे ईड्स के बारे में? तो ईड्स जो होता है वह धूमक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे हम 48 नंबर प्रश्न, क्या कि किस प्रकार की उर्वरक की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनती है? तो पौधों में वार्षिक वलय किसके कारण से बनती है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का दृढ़ उत्तर, ठीक है। आगे देखेंगे हम 49 नंबर प्रश्न, क्या है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जब भी बोले प्रतिशत, नाइट्रोजन खो जाता है 78%, ऑक्सीजन का बोल दे तो 21%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बोल दे CO2 का, तो ये हो जाता है आप लोगों का 0.03%, ठीक है। आगे देखेंगे हम, क्या है कि 0.03%, ठीक है। और बोल दिया जो अन्य गैस जो है, अन्य गैस जो जितना बचा, ठीक है, वह अन्य गैस हो जाएगा, यानी कि 0.007% की अन्य गैस। आगे देखेंगे हम 50 नंबर प्रश्न, क्या कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका में जो चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को हम जो होता है कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। और जो कोशिका भित्ति जो होता है वह जंतु जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ठीक है, यानी कि नहीं पाई जाती है। हाँ, ये था आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQ प्रश्न जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ना जाने इस बार भी एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि इसमें से जो यानी कि 2025 का जब एग्जाम हुआ था उसमें से 50% जो प्रश्न था इसी में से उठाया था, ठीक है, यानी कि इसी से मिलता जुलता। इसलिए आशा करते हैं कि इस बार भी उठाए प्रश्न, ठीक है, और जो बच्चों को लाभ हो, इसलिए ये प्रश्न मैंने बनाया है। आप लोग इससे पहले वाले जो वीडियो नहीं देखे हैं क्लास 9th का, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, PYQ प्लेलिस्ट के नाम पे, तो उसे जाके आप जरूर देख लें, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं वो वहीं से उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये झारखंड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।